हेलो भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग? आज सीखेंगे हाउ टू अर्न फ्रॉम आईपीओ। इसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो चलते हैं अपने आईपीओ साइट पे। तो बेसिक चीज़ें ये हैं कि आईपीओ होते कितने टाइप में, दो टाइप के आईपीओ होते हैं। एक ऐसे भी आईपीओ होता है, एक होता है मैन बोर्ड आईपीओ। तो दो टाइप के आईपीओ होते हैं। बाद बाकी अभी चीज़ें देखेंगे। हाँ, वीडियो क्वालिटी थोड़ी घटिया हो सकती है क्योंकि तुम्हारे भाई को एडिटिंग आती नहीं है। और अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, छोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ, बस पहली बार सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो 3 साल से मैं घिस ही रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो अभी करते हैं, थोड़ा नॉलेज आ गई है तो थोड़ा बांटते हैं पब्लिक को। अब जैसे मान लो 7 आईपीओ ओपन है, जैसे मैंने ग्रो की साइट पे ओपन कर रखा है। आपके पास अदर कोई डीमेट अकाउंट होगा, जैसे ध्यान हो गया, आप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, कोई भी होगा तो सब में आईपीओ मिलेगा। फिजिक्स वाला का आईपीओ चल रहा है, ये न्यू को क्लीन आईपीओ है, ये मतलब चलते ही रहते हैं। ठीक है, हर महीने आते ही रहते हैं। आईपीओ हंट कैसे करना है, मतलब तुमको अलॉटमेंट मिले, बाद में आपको को ना भी मिले तो भी चलेगा। ठीक है, और कौन बेस्ट आईपीओ है जिसमें आपको लिस्टिंग एंड रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आईपीओ आता क्यों है, कंपनी लाती क्यों है, और कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करा जाए आईपीओ में, मतलब क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या नहीं देखनी चाहिए। और आईपीओ में कोई फ्री टू ज्वाइन नहीं होता है। ठीक है, आपकी रियल इन्वेस्टमेंट लगती है। ठीक है, तो चीज़ें चलो समझते हैं कैसे क्या होता है। तो पहली बात है, आईपीओ दो टाइप के होते हैं, एक सेमी आईपीओ, मैनबोर्ड आईपीओ। मैनबोर्ड आईपीओ में मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है 15,000 रुपये। ठीक है, मैनबोर्ड में इसमें। और ये एसएमई आईपीओ है, इसमें 1 लाख से लेकर 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे छोटी कंपनियाँ आती हैं। तो अभी चीज़ें काम कैसे करते हैं, मान लो ये कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड करके मैंने इसको टारगेट कर रखा है। इसको खुल जाना, खुल नहीं रहा है साला, खुल गया। ठीक है, तो मिनिमम 13,986 रुपये में तुमको एक लॉट में 37 शेयर मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम एक लॉट में 37 शेयर है। प्राइस बैंड है, प्राइस रेंज 378 397 के बीच में मिलेगा। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है आपकी 25 सॉरी 19 नवंबर। ठीक है, और इशू साइज क्या है, यानी पब्लिक से पैसा कितना लेना चाहते हैं, तो ये है लगभग 3,600 करोड़ का पैसा पब्लिक से लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे और कुछ देखते हैं इनका क्या सीन है। बाद बाकी सब चीज़ें सही हैं, फाइनेंशियल कैसे हैं, क्लीन फंडामेंटल। ठीक है, ठीक है, चलो चलो अब चीज़ें चलती हैं कहाँ पे, थोड़ा अपने फ़ायदे की बात करी जाए। मान लो ये आईपीओ आपने टारगेट करा, ऐसे तो है नहीं कि मतलब कोई भी आईपीओ आएगा आप अप्लाई कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। 7 आईपीओ ओपन है, यहाँ देखो 7 आईपीओ ओपन है। ठीक है, बात करते हैं कि टारगेट कौन सा करना है और कितना मतलब पैसा होना चाहिए। आईपीओ में मोटा पैसा लगता है, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ है कि मेरे पास देखो ये अपना नोट्स बना के रखे हैं मैंने। ठीक है, ये काला चिट्टा पूरा भरा पड़ा है मेरा, पूरा 3 महीने 3 साल की मेहनत है भाई, लगा के बैठे हैं अपन। अपन क्रिप्टो भी कर लेते हैं, फॉरेक्स भी कर लेते हैं, शेयर्स में भी है। शेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, लेकिन करते हैं सब, थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो अभी चलो करते हैं आईपीओ, फाइंड आउट कैसे करेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट देके जाए। चलते हैं, तो पहले कंपनी के देखने हैं आपको, कंपनी के बैकग्राउंड और बिजनेस, यानी किस फील्ड में है कंपनी, प्रॉफिट में है या लॉस में है, ड्रॉ डाउन है या बाउंस बैक है। दूसरी चीज़ देखते हैं
कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी रिवेन्यू कर रही है, रिवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, कंपनी में कर्ज कितना है। ठीक है, तो कंपनी का डाउनफॉल और ग्रोथ देखनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑफर फॉर सेल तो नहीं है, कंपनी के ओनर जो है वो पब्लिक से पैसा लेके अपना पब्लिक को दे देंगे शेयर्स और अपन निकल जाएंगे। वो ये हो तो कंपनी में अप्लाई, आईपीओ में अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कंपनी अपना कर्ज रीपे करने के लिए पब्लिक से पैसा ले रही है तो एक बार सोच के आप अप्लाई कर दो। सही है, सही भी है, गलत भी होता है, गलत चीज़ें समझोगे बाद में, अभी बताता हूँ तुमको। तो तीसरी चीज़ क्या होती है, कंपनी बिजनेस ग्रो करने के लिए पब्लिक से पैसा लेती है, जब नई नई आती है ज़्यादातर इसीलिए लेती है। और चौथी चीज़ क्या है, रिस्क स्ट्रेंथ कैसा है कंपनी का, मतलब आगे चल के क्या होगा, मतलब फील्ड कैसा है, किस फील्ड में उसके सामने कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी है। जैसे टाटा में हो गया तो टाटा, टाटा की कंपनी की टक्कर देने वाला कौन है, स्ट्रेंथ। तो आईपीओ समझ गया। अब कंपनी की देखनी है जीएमपी, जैसे बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 से लेकर मिनिमम 20 होनी चाहिए कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो अप्लाई करो, अन्यथा ना करो। क्योंकि अगर 20 से कम है, 20% से कम है तो कंपनी लॉस में लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, नेगेटिव लिस्टिंग। अगर कंपनी की लिस्टिंग नेगेटिव हुई तो आपको लॉस होगा। ठीक है। तीसरी चीज़ देखते हैं कंपनी की सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से मतलब पता चल जाता है कि आईपीओ में इंटरेस्टेड है पब्लिक या नहीं है, वो चलता है सब्सक्रिप्शन से पता। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और मार्केट कंडीशन कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, उस हिसाब से आईपीओ रिएक्ट करता है, मतलब लिस्टिंग देख के जाता है। और लास्ट पॉइंट है कंपनी का प्रमोटर कौन है, मतलब बैकग्राउंड कौन है, ओनर कौन है। जैसे टाटा हो गया, अडानी हो गया, अबानी हो गया, मतलब बड़ी बड़ी वेल्स जैसे बोलते हैं। चलो ये चीज़ें होगी नोट डाउन करने के लिए। अब चीज़ें देखोगे कैसे, अब एक साइट से चित्तौड़गढ़ जीएमपी पे जाओगे आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अभी अपन ने देखे थे जीएमपी में, पहले जाएंगे। ठीक है, ये 7 आईपीओ जो है ना, 3 3 6 7 आईपीओ मान लो चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आओ जरा, थोड़ा नीचे आएंगे, ये O1 के आ रहा है। ये मैन बोर्ड आईपीओ मैं 3 दिखा रहा हूँ आपको, 4 जो है ना सेमी आईपीओ है। ये फर्स्ट वाला है, फिजिक्स वाला है, इनवे फोटोवॉलिक, क्या है, इंग्लिश वीक है थोड़ी, समझ लियो, कॉपरेट करना। ये 21% जीएमपी दे के जा रहा है, यानी अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है इसकी चल रही है 21.41%, सिक्स वाला के 1.2, 1.83, और ये लास्ट वाले के 1.38। जीएमपी इसकी सही है। ठीक है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपन। और अब देखें सब्सक्रिप्शन, यानी पब्लिक इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो ये रहा वो वाला आईपीओ। ठीक है, 3,600 करोड़ की, मतलब पब्लिक से पैसा लेंगे। और ये होता है अपना कोटा रिटेलर। अभी अप्लाई करोगे, जितने लॉट से करोगे सभी को उतने उतने लॉट में मिलेगा। इसकी मतलब बिडिंग लास्ट डेट है ना, वो 14 तारीख है, 14 नवंबर, यानी 12 से स्टार्ट हुआ, 2 दिन बिडिंग, 3 दिन बिडिंग चलेगी, लगाओ दबा के। तो आईपीओ हमेशा लास्ट डे को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जीएमपी वगैरह तभी देखने को मिलती है। अब ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपने देख ली, आईपीओ सब्सक्रिप्शन देख लिया। आईपीओ सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम 10 होनी चाहिए, 10x।
10 में से किसी एक को मिलेगा, ऐसा होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि आईपीओ आपको लगाना है अच्छा, जिसकी जीएमपी सही हो, फंडामेंटल सही हो। समझ गए। अब आता है तुम्हारे फायदे की बात का, ध्यान करते हैं थोड़ा। मान लो तुम्हारे पास 15,000 रुपये है, आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आ गया 5x। अब आपके चांसेस पता है कितने हैं, यानी 5x आ गया, 5 बंदों में से किसी एक को आईपीओ दिया जाएगा। समझ गए, अच्छी बात है। समझ गए। अगर आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आ जाए 10x, तो 10 में से किसी एक को आईपीओ दिया जाएगा। अब यहाँ पे आता है आपके माइंड का खेल। समझ गए। अब ऐसा नहीं है कि आप एंजल वन पे अकाउंट बना लिया, चिरोदा पे बना लिया, और अपस्टॉक पे बना लिया, धन पे बना लिया, एम पॉकेट पे बना लिया, मोतीलाल ओसवाल पे, बतेरे बने हैं। तो आईपीओ जो है ना आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, सबसे अप्लाई करो, सबसे नहीं मिलेगा, सारे ही कैंसिल हो जाएंगे, किसी एक में जाके वो भी नहीं मिलेगा तुमको। समझ गए। तो आपको करना क्या है, मान लो आपके पास 15,000 है, उसमें तो ना के बराबर चांस होता है मिले या ना भी मिले। ठीक है, वो भगवान भरोसे होता है। अब तुम्हें चाहिए मोटा पैसा, भाई पैसे पैसे को खींचता है, तो पैसा चाहिए। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, तो क्या करोगे। यही आईपीओ है ना जो ये टेक्निको क्लीन एयर आईपीओ, 20% जीएमपी जा रही है, लिस्टिंग है, हम 10% मान लो कम हो जाएगा, 10% दे के जाएगा। इसकी मान लो सब्सक्रिप्शन आ गई 5x, या मान लो 10x आ गई, या चलो 5x ही मान के चलते हैं यार, ज़्यादा अभी है नहीं, बट देखते हैं क्या होता है। लास्ट डे को देखें, 14 तारीख को देखें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चाहते हैं इसी पे अपन पब्लिक के ऊपर। मान लो 5x आ गई, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए है। अगर तुम फ्यूचर ऑप्शन करोगे तो मंथ के एंड में ख़त्म हो जाएंगे आपके पैसे। जो कर चुके हैं उनसे पूछो जाके, वो रो रहे हैं अभी। तो अपन को एक आरओआई निकाल के चलना है, जो एफडी से बेस्ट हो, जो एसआईपी से बेस्ट हो। समझ के खेल खेलना है दिमाग से। तो जो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, वो आपके जो परिवार के मेंबर हैं उनके सभी के डीमेट अकाउंट खोल लो आप। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 15,000 से डिवाइड कर दो, 15 × 6, लगभग 90,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे। 6 अकाउंट से हो गए। और सब्सक्रिप्शन कितना आया इसका, ये जो फर्स्ट वाला आईपीओ है, इसका सब्सक्रिप्शन मान लो 5x आ गया, यानी 5 में से किसी एक बंदे को मिलेगा। ठीक है, समझ गए ये चीज़, बहुत बढ़िया। 5 में से किसी एक को मिलेगा। अब आपने जो इन्वेस्ट करा था ना, 6 अकाउंट से करा था, कितने, 6। अब एक ना एक में तो मिलेगा ही, पक्का है ये चीज़ तो, क्योंकि तुमने 6 अकाउंट से करा है। अब वही सिंगल अगर तुम करते एक अकाउंट से 15,000 से, तुमको कुछ नहीं मिलता, आपको मिला आईपीओ। अब आईपीओ मिला, आप लिस्टिंग का डेट देखते हो, पक्का मिलेगा। 6 अगर 5x मान लो है सब्सक्रिप्शन, तो पक्का मिल जाएगा। जीएमपी चल रही है 20%, एक अकाउंट में मिल गया। ठीक है, 15,000 का 20% कितना होता है बताओ। 15,000 का 20% कितना होता है, 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये जो इंटरेस्ट आया है ना, वो भी कहीं थोड़ा है तुम्हारा। और महीने में ना लगभग 4 आईपीओ आप हंट कर रहे हैं। ठीक है, 4 आईपीओ, तुम्हारे 10-15 हज़ार रुपये किसी ने नहीं रोके, 10,000 बनते रहेंगे ईजी। तो एक मंथ में 1 लाख पे 10% रिटर्न तुमको मिलता रहेगा। ये स्ट्रैटेजी है जो मैंने बनाई है, और ये काम भी करती है दोस्त। करो, अगर तुम्हारे पास फंड है तो करो।
इससे बढ़िया मैं भाई वीडियो वगैरह मैं बनाता नहीं हूँ। ठीक है, किसी ने मेरे को बोला आपको मैं बना रहा हूँ, आपको पता चल रहा होगा कि नया बंदा है। भाई मैं सच में नया हूँ, मेरे को नहीं आती बनाने, मेरे को एडिटिंग नहीं आती। पता नहीं मैं कैसे हिम्मत करके बना रहा हूँ। चलो करते हैं, मेरे को सब्सक्राइबर की भूख नहीं है यार। मेरे को मतलब वो चीज़ें चाहिए नहीं। अगर मेरे से आपको 2 रुपये की फ़ायदा हो तो भाई देखो समझो और अपना इन्वेस्ट करो। भाई मेरे को नहीं चाहिए ये चीज़ें, समझ रहे हो। अगर आपको क्रिप्टो करना है वो भी बता दूँ, मैं वो भी डालता रहूँगा। अगर उसमें इंटरनेशनल एक्सचेंज में करना है जैसे बाइनेंस हो गया, देखो 3 साल की मेहनत है भाई, कर रहे हैं चुपचाप, किसी से कोई मतलब नहीं है, करेंगे अपना। तो चीज़ें करने से ही होती हैं दोस्त। मैंने स्ट्रेटजी बता दी, अब करना या ना करना आपका काम है। देखो पैसा तो लगेगा, फ्री में चिल्लड़ ही मिलेगा कितना भी कर लो। अब वो आपकी दिक्कत है करोगे या नहीं करोगे। अगर तुम डीप नॉलेज वाली बात करोगे तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, टोटली वीडियो बनाऊँगा। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को जनता ज़्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि जनता में नकारात्मकता बहुत है। ठीक है, कोई फ़ायदे की बात नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे सपने में से लगूँ ना कि आप ये कर लो वो कर लो, तो भाई दबा के कोर्स खरीदेगा। ये चीज़ें कोर्स में भी नहीं मिलेंगी यार, फ्री में दे रहा हूँ, ले लो। तो अगला वीडियो में बाइनेंस की एक सीरीज बना रहा हूँ, मतलब अकाउंट क्रिएट से लेकर उस पर भी एड ड्रॉप हंटिंग करता हूँ मैं। उस पर 23 अकाउंट बने हैं मेरे बाइनेंस पे, 23 अकाउंट दिखाऊंगा। देखो एक मिनट, मैं दिखाता हूँ 23 अकाउंट किधर गया, लॉग आउट हो गया। चलो मैं सिंगल दिखाता हूँ अभी। किधर है, वाह ये रहा मेरा बाइनेंस अकाउंट। ठीक है, अब तुम्हें दिखाऊँ ये जो मेरे प्रोजेक्ट आते हैं ना, ये देखो यहाँ पे आते हैं बूस्ट कैंपेन और अल्फा ड्रॉप्स। देखो ये मेरी एक मंथ की इनकम है 16,993 रुपये। कहीं जा रहा है यार, करो क्रिप्टो को समझो, कब तक ज़िंदगी जियोगे ये वाली। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर डिमांड आएगी तो हम बनाएंगे। बाइनेंस पे भी फुल सीरीज बनाने के लिए रेडी है, डिमांड आएगी तो बनाएंगे। अगर आपके अंदर भूख है तो हम 4 रात देंगे तुमको, दबा दबा के देंगे। इतनी ज़रूर है कि हाँ पैसा बनता है भाई साहब। चलो मिलते हैं बाद में, ओके।